क्या आपने कभी सोचा है जो टैलेंट इंडिया छोड़कर बाहर चला गया, क्या वही टैलेंट भारत का भविष्य बदल सकता है? क्योंकि अब भारत से निकले कुछ सबसे बड़े दिमाग खुद कह रहे हैं कि अब घर लौट आओ। ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया भर में इंडियन डायस्पोरा के बीच एक नई चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, वाई स्टे वेयर यू आर नॉट वेलकम। भारत माता वॉन्ट्स यू, नीड्स यू एंड वेलकम्स यू। यानी जहां तुम्हें अपनापन नहीं मिलता वहां क्यों रहना? भारत तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारा स्वागत भी करेगा। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आखिर श्रीधर वेम्बू ने ऐसा क्यों कहा। क्या भारत वाकई तैयार है अपने टैलेंट को वापस लाने के लिए? और जो भारतीय अमेरिका या दूसरे देशों में हैं उनके लिए एक रियलिटी चेक क्यों है? तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। तो बात शुरू करते हैं वहीं से जहां से पूरा डिस्कशन शुरू हुआ। एक नए रिसर्च डेटा के मुताबिक इंडियन इमिग्रेंट्स अपने होस्ट देशों की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। इकोनॉमिस्ट डैनियल डाय मार्टिनो के स्टडी के अनुसार एक इंडियन इमिग्रेंट और उसकी अगली पीढ़ी औसतन $1.7 मिलियन का योगदान देती है यूएस फेडरल बजट में, जो किसी भी इमिग्रेंट कम्युनिटी से सबसे ज्यादा है। इस डेटा पर श्रीधर वेम्बू ने एक्स पर लिखा, इंडिया सेंट हर बेस्ट, यानी भारत ने अपने सबसे बेहतरीन दिमागों को विदेश भेज दिया। और फिर उन्होंने कहा, आई होप इंडिया रिटेन्स इट्स बेस्ट इन द नेक्स्ट जनरेशन। इंडिया शुड अट्रैक्ट सम ऑफ द टैलेंट दैट लेफ्ट। यानी अब वक्त आ गया है कि भारत ना सिर्फ अपने टैलेंट को रोके बल्कि जो चले गए हैं उन्हें भी वापस बुलाए। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक इमोशनल अपील है या इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक संकेत भी छुपा है? तो सच ये है कि श्रीधर वेम्बू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूरोप में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स और वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगातार बढ़ रही हैं। कई देशों में विदेशी वर्कर्स के लिए माहौल पहले जैसा वेलकमिंग नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है, क्या अब वो दौर आ गया है जब वो इंडियाज ग्लोबल टैलेंट को वापस लौटने पर गंभीरता से सोचना चाहिए? श्रीधर वेम्बू का कहना है कि अब भारत को अपने ब्राइट माइंड्स की जरूरत है। आज इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि एक इमर्जिंग पावर हाउस बन चुका है जहां टेक, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की लहर है। ज़ोहो जैसे सक्सेसफुल इंडियन कंपनीज इस बात का उदाहरण है कि ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन अब यहीं से दी जा सकती है। वेम्बू खुद इस बात के प्रतीक हैं कि ग्लोबल सक्सेस सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही नहीं मिलती बल्कि आपको इंडिया में भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां से आप काम कर कर रहकर आप खुद का फ्यूचर बना सकते हैं और पूरी तस्वीर जो है दुनिया की बदली जा सकती है। उन्होंने साफ कहा, भारत माता वॉन्ट्स यू, नीड्स यू एंड वेलकम्स यू। यानी अब भारत तैयार है अपने बच्चों को वापस अपनाने के लिए। लेकिन यहीं पर आता है असली सवाल, क्या भारत सच में तैयार है अपने टैलेंट को वापस लाने के लिए? क्योंकि ऑनलाइन लोगों की राय दो हिस्सों में बटी है। कई लोगों ने वेम्बू के विचारों का समर्थन किया, कहा कि भारत में अब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है और ग्लोबल एक्सपोजर वाले प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। एक यूजर ने लिखा, अब मौका है भारत को दुनिया की ताकत बनाने का। लेकिन वही कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल दिक्कतें भी गिनाई। उन्होंने कहा, सिर्फ भावना से नहीं, सुविधा से भी वापसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को ब्यूरोक्रेसी, पोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं पर अब भी काम करना होगा ताकि लौटने वाले टैलेंट यहाँ टिक भी सके। क्योंकि पेट्रियोटिज्म उन्हें घर तो ला रहा है लेकिन पॉलिसी ही उन्हें यहाँ रोक नहीं पाएगी। अभी पूरी चर्चा एक और बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है। अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले लाखों इंडियंस के लिए ये एक रियलिटी चेक है। वहां अब ना सिर्फ कंपटीशन बढ़ा है बल्कि इमिग्रेशन पॉलिसीज भी सख्त होती जा रही हैं। जॉब्स में लोकल हायरिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में जो इंडियन प्रोफेशनल्स वहां सेटल्ड हैं उन्हें ये समझना होगा कि स्टेबिलिटी अब उतनी गारंटीड नहीं रही। वेम्बू का ये संदेश दरअसल यही कहता है कि अगर आपको कहीं फील होता है कि आप अनवांटेड हैं तो शायद वक्त है रीथिंक करने का। अगर भारत इस समय अपने ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट कर लेता है तो उससे सबसे बड़ा फायदा हमारे इनोवेशन इकोसिस्टम को होगा,
क्योंकि बाहर का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और स्किल सेट्स अगर भारत लौटते हैं तो वो यहाँ की कंपनीज और स्टार्टअप्स को एक नई दिशा दे सकते हैं। इमेजिन कीजिए, सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स, लंदन के फाइनेंस एक्सपर्ट्स और न्यूयॉर्क के टेक लीडर्स अगर भारत के सिटीज और टाउन्स में आकर काम करने लगे तो क्या भारत की ग्रोथ स्पीड डबल नहीं हो जाएगी? ये सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं है, बल्कि एक विजनरी कॉल है। तो अब जो बॉल है वो भारत के कोर्ट में है। देश को ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां लौटे हुए टैलेंट को ना सिर्फ रिस्पेक्ट मिले बल्कि उनकी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल भी हो सके। पॉलिसीज को सिंपल बनाना होगा, स्टार्टअप्स को सपोर्ट देना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये हुआ तो ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन की कहानी लिखी जाएगी, वो भी उसी भारत में जिसे कभी लोग छोड़कर चले गए थे। तो जो भारतीय आज भी विदेशों में हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं, एक सोचने की बात है। क्योंकि अगर भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो उसके लिए इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड को मिलकर काम करना होगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech 8 को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।